हजरत आरिफ और जाकिर में फर्क बताइए। ये पूछते हैं अब्दुल वाहिद अली साहब, झारखंड से कोई है। जो जिक्र करने वाले हैं उनको जाकिर कहते हैं और आरिफ कहते हैं। आरिफ को माना होता है पहचानने वाला, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पहचानता है उसको हम आरिफ कहते हैं, है ना। जैसे हमारे दादा हुजूर आरिफ बिल्लाह थे, मैंने तगड़ा मार्फत रखते थे, हल्का फल्का नहीं, तगड़ा मार्फत रखते थे। हाँ, जो आरिफ होगा वो जाकिर भी होगा, लेकिन हर जाकिर आरिफ हो कोई जरूरी नहीं है कि नहीं। अभी देखते हैं कल्ब जिक्र का जो चल रहा है माहौल, जाकिर कल्बी लोग जाकिर कल्बी से शादी कर रहे हैं, है ना भाई। मैंने लड़का भी जाकिर कल्बी और लड़की भी जाकिर कल्बी, पता नहीं कितना आसान समझ रखा है लोगों ने। मगर दादा हुजूर किसी औरत को कल्ब जिक्र नहीं देते थे, कभी नहीं। कल्ब जिक्र का अब जो होड़ लग गया है ना, ये बड़ा अजीब व गरीब होड़ है। हमारे दादा हुजूर के यहाँ कोई इसका कंसेप्ट नहीं है। हाँ, मतलब दादा हुजूर का कहना था कि औरतें तो रूहानियत सफर में जा सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। कम गई हैं, कम लोग गई हैं, लेकिन उनको इसमें लाने के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतनी जिम्मेदारियां होती है घर की। और यहाँ तक कि कभी कभी कहते थे कि एक एक औलाद को पैदा करने में इतनी नेकियां हैं उसको कि वो तो बहुत बड़ा बड़ा काम अंजाम दे रही है ना। तो औरतों को ज्यादा ये सब करने के लिए दादा हुजूर नहीं कहते थे कि तुमको जिक्र करना, नूर बनाना या रूहानी तरक्की करना, ये सब पर ज्यादा फोकस उनका नहीं था। क्योंकि घर गृहस्थी को संभालना और मर्द को मदद करना ही बहुत बड़ी बात है। आप अपने शौहर की खिदमत कर रहे हैं, गोया कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके लिए और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दादा सख्त हिदायत करते थे इस मामले में औरतों को। ठीक है, कुछ पढ़ने के लिए बता दिया, बैत भी कर लिया, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन अलग से रियाजत और इबादत करके, अलग से मशक्कत करके रूहानी सफर तय करने का सलाह दादा उसको नहीं देते। हालांकि अगर कोई करना चाहे तो किसी को रोकते भी नहीं थे, लेकिन वैसा हमको लगता है कि आज के जमाने में भी नहीं है। और औरतों को कहाँ फुर्सत है इन सब चीजों को करने में, है। अगर कोई कर रही है तो अच्छी बात है, हम उसको नहीं कहते हैं कि बुरा है, अच्छी बात है, करिए, करके करना चाहिए। आपको अगर वक्त मिलता है, आपके पीर की इजाजत है, तो आप जिक्र फिक्र भी कीजिए और मेहनत मशक्कत रियाजत भी कीजिए, रूहानी सफर तय कीजिए। हम मना नहीं करते हैं, लेकिन दादा हुजूर तो भाई इसके बारे में ज्यादा फोकस नहीं करते थे, हम ये बात कर रहे हैं। और क्यों नहीं करते थे, उसके पीछे और भी कई राज है, बहुत सी बातें हैं उसके पीछे, है कि नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे जाकिर और आरिफ, है ना भाई। तो जाकिर जिक्र करिएगा तो जाकिर का लाइएगा, लेकिन जिक्र करने का मतलब ही नहीं है कि आप आरिफ हो जाइए। हाँ, लेकिन अगर आप आरिफ हो गए तो जाकिर आप अपने आप हो जाइएगा। हाँ, जाकिर हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, जाकिर आप हैं और आपको फिर किसी जिक्र की जरूरत भी नहीं है, ये भी बात। तो बड़ा टेक्निकल चीजें हैं। ये झारखंड वाले भाई साहब जो पूछ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात पूछ रहे हैं, मुबारक हो। ये अब्दुल वहीद अली साहब हैं झारखंड के। तो जाहिर सी बात है, आरिफ होना अच्छी बात है और जाकिर होना भी अच्छी बात है। और जिक्र भी कीजिए, हम तो जिक्र के मुखालिफ हम लोग नहीं, कभी नहीं रहे, लेकिन जिक्र से ऊपर भी चीजें हैं। इरफान और मार्फत जिक्र से ऊपर की चीज, समझ गए कि नहीं। वाकया याद आ गया, हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ कहीं जा रहे थे। एक नौजवान शख्स बिना मोछ दाढ़ी वाला, हम लोग जैसा, चीख रहा था बाजार में, चिल्ला रहा था, मजूब जज्ब के हालत में चला गया वो। और वो कह रहा था चीख करके मिस्र के बाजार में कि मैंने अपने रब को देखा है, मैंने अपने रब को देखा है, मैं अपने रब को देखता हूं। ऐसे करके चैख मार रहा था, मतलब ऐसा लगता था कि वो हर जगह देख रहा है तो चिल्ला रहा। तो जब ऐसा चैख मार के वो चिल्ला रहा था, जोर जोर से पागलों की तरह आवाज लगा रहा था, तो उसी रास्ते से जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ गुजर रहे थे। कहा कि रुको देखें किस बात का हल्ला है। जब वहां पहुंचे तो देखते हैं एक नौजवान शख्स को सब पकड़ करके पीट रहा है, कह रहा है कि बहुत बदबख्त है, कहता है कि मुझे अल्लाह ताला दिखता है, मैं अल्लाह का दीदार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अल्लाह को मैं देखता हूँ, मैंने रब को देखा, ऐसे कह रहा था। कुछ कैफियत उस पर था। जुनून में आता है ना आदमी, जोश में कभी कभी तो अक्ल मात खा जाता है, मुंह से कुछ न कुछ निकलने लगता है ना। जैसे मंसूर साहब का अनल हक का दावा निकल गया, है ना। उनका क्या नाम है, हजरत बाइज़ बुस्तामी को सुभाना माज़मा शानी का दावा निकल गया। अब बाद में बोलते कह रहे हमको कहाँ, हमको पता नहीं हम क्या बोले हैं।
तो ये उस कैफियत में था। तो हजरत जुनून मिस्री जब वहां पर पहुंचे ना, तो देखा कि सब पकड़ करके उसको मैंने लिथाड़ रहा था, जलील कर रहा था कि देखो पागल है, सब हंस रहा था, कोई ठहाका मार रहा था। तो कहा छोड़ दो जरा उस नौजवान को। तो छोड़ा और वहां पर गए तो पूछा कि ऐ नौजवान बताओ तुमने क्या देखा। कहा कि कसम खुदा कि मैंने अपने रब को देखा है, मैं हर जगह अपने रब को देखता हूं। तो 3-4 बार जो बोलना शुरू किया ना अपने कैफियत में, तो हजरत जुन्नून मिस्री सुन करके बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, गस खा गए। और उसके बाद जब होश आया उनको, तो वो नौजवान का हाथ चूमने लगे। कहा क्या नौजवान तुमने मेरी आंखें खोल दी है, कसम खुदा कि तू अल्लाह का दीदार करता है और मुझे भी अल्लाह का दीदार करना सिखा दे। समझ गए? अब फिर क्या हुआ नहीं हुआ आगे का वाक्य किताबों में दर्ज नहीं है, समझ गए कि नहीं? तज़किरतुल औलिया में चर्चा है इसका। तो अपने मुरीदों से कहा कि जानते हो ये नौजवान मेरा पीर है, मेरा उस्ताद है। अब सोचिए ये सब बात कभी कभी सोचा कीजिए बैठ करके। यहाँ पे एक सवाल है। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। कि जैसे बहुत सारे लोग और भी मतलब इतने मौलवी टाइप के भी लोग हैं अल्लाह के बारे में बयान करते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स ये उनके बीच में क्या है कि मैंने अल्लाह को देखा है, तो वो इनकार करने लगते हैं। हाँ। और उनको मतलब बहुत तरह का फतवा। तो सवाल ये है कि जब आप अल्लाह को ईमान रखते हैं, अल्लाह को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, तो फिर उनको देखने से इनकार क्यों है? तो देखा भी जा सकता है जब अल्लाह आपके मतलब आपके दिल में मुताबिक ईमान के मुताबिक। सही बात है। मौलवी लोगों के पास वजूद का तस्वुर नहीं है। वो समझता है कि अल्लाह का दीदार हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का दीदार करने वाले लोग वहदतुल वजूद के कायल होते हैं ज्यादातर लोग, है ना। और तो उस तरीके से मौलवी लोगों को इस बात की समझ नहीं, खास तो पहले तो वहदतुल वजूद से उन लोगों को इनकार होता है, पहली बात। और दूसरी बात, इस तरह की बातों को लिखने वाले को लोग फासिक, फाजिर और जंदीक कहते हैं। कुछ जुनून मिस्री पर भी जंदीक का फतवा था। जुनून मिस्री जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बोले इस तरह के लोग जो भी होगा उस पर फतवा लगेगा ही, जाहिर सी बात है। क्या है कि वो ऐसा बात करते हैं कि उनकी बात जो है ना जुबान किताबों से टैली नहीं करता है, बहुत सा बात उटपटांग भी लगता है। ये बात सही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कुछ बात उटपटांग लगता है उन लोगों का, और जाहिरी शरीयत से मेल भी नहीं खाता है बहुत सी बातें। मैं बदअकीदों की बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब अच्छे बुजुर्गों की भी बात करें, जैसे हज़रत शिबली, हाँ हज़रत शिबली और दूसरे लोग जो भी थे, है कि नहीं। तो वो लोग अपने अपने कैफियत में रहा करते थे, और वहदतुल वजूद को जब समझते थे ना, तो उनको हर मखलूक में अल्लाह का दीदार होता था, और वो कैफियत में आते थे तो चैखने लगते थे। समझ गए कि नहीं? क्योंकि वजूद क्या है, हर वजूद में उसी का तजल्ली है, हर वजूद में उसी परवरदिगार की तजल्ली है। तो वहदतुल वजूद वाले जिस मखलूक को देखते हैं उसमें उसके तजल्ली को पाते हैं। और जब मार्फत की निगाह से जब देखना सीख जाइएगा तो आप भी पाइएगा, हर चेहरे में उसका चेहरा है, हर मखलूक में उसका जलवा है। जब कुरान में कहा गया है कि जाहिर भी है वो, तो वो समझता है कि जाहिर का मतलब ये नहीं है। उसको यही लगता है कि जाहिर का मतलब जाहिर नहीं है, मतलब उसका गलत माना मौलवी लोग तर्जुमा में लिख देता, और ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बेचारे कि जाहिर के माने कुछ और होगा, जबकि जाहिर माने जाहिर खुला हुआ। जाहिर उसको कहते हैं जो दिखता हो। बिल्कुल सही बात, हाँ अव्वल बिल्कुल सही कह रहा है। अव्वल आखिर मानता है, बातिन भी मानता है, मगर जाहिर नहीं मानता। तो जाहिर नहीं मानने के पीछे उसका कई वजह है। पहला उसका इल्म का कमी, और दूसरा किसी बुजुर्ग के पास उसका ताल्लुक नहीं है ना। अल्लाह वालों के पास कभी बैठा नहीं, तो कहाँ से उसको गहराई की बातें मालूम होगी, जाहिर सी बात है। तो जो जितना इसमें डूबता है, इस रास्ते में जो डूबा वो पाया। हम लोग भी डूबिएगा तभी ना पाइएगा। एक भाई साहब हमको बोल रहे थे कि कैसे ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आता है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, इतना भी समझाते हैं तब नहीं समझ में आता। बड़ा अच्छा है, एक बड़े पढ़े लिखे इंसान हमको बोल रहे थे कि बात तो सब सही है, झूठ नहीं है, लेकिन सब बतिया समझ में काहे नहीं आता। तो हम कहा कि भाई देखो, समझ तो अल्लाह ताला का तौफीक है, जैसे जैसे समझ देगा वैसे वैसे आप समझोगे। एक दिन में तो होगा नहीं। कभी पानी में पैरे हो तो वलना है, तो पहले तैरना सीखो। एक ही दिन में तैरना सीखता है आदमी,
इसीलिए ही भूल में नहीं रहिए कि एक मजलिस में बैठे हैं और सब समझ में आ गया। इसलिए तो कहा गया सत्संग सत्संग, लगातार मजलिस में बैठिएगा, लगातार गुफ्तगू कीजिएगा तो हर बात धीरे धीरे खुलेगा। सब पर्दा धीरे धीरे हटता है, एक दिन में नहीं हटता समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो ये भरम में नहीं रहिए कि एक दिन में सब क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ख्याल रखते हैं कि नहीं, महीना में एक दिन बैठो, गौर फिक्र करो। गौर फिक्र करना सब पर भारी है, जिक्र से ज्यादा महंगा है फिक्र। जिक्र तो कर लेता है आदमी अकेले भी बैठ, लेकिन उससे राज नहीं खुलता है, राज फिक्र से खुलेगा राज जो है फिक्र से खुलेगा। हाँ, जिक्र से ये होता है कि थोड़ा सा आप पर तवज्जो होगा, आपके पीर का, अल्लाह रसूल का तवज्जो होगा, रूहानी थोड़ा सा ब्लेजिंग बढ़ेगा, आप पर आशीर्वाद बढ़ेगा, और थोड़ा सा नफसानियत, थोड़ा सा सफाई होगा, झाड़ू पोछा लगेगा, खुशबू इतना होगा। लेकिन दिमाग में उतरेगा फिक्र करने से ही, और मजलिस में बैठने से ही, गौर फिक्र करने से ही। ये बात तो सही है। जो आदमी एक चीज पर लग गया वो फंस जाएगा कहीं ना कहीं। वो आगे चल करके वो कहेगा बाप रे हम तो इतना बड़ा जाकिर है, कोई कहेगा इतना बड़ा नमाजी है, कोई इतना बड़ा हाजी है, इतना बड़ा पियाजी है। वो जो है उसको बहुत ही कहते हैं ना कि नफ्स दो प्रकार का होता है, एगो जुल्मानी और एगो रहमानी। तो जुल्मानी वाला तो हम लोग सब बुरा चीज से बच जाते हैं, लेकिन रहमानी नफ्स जो है यही सब में फंसाता है आदमी पे। कह रे हम तो जाकिर कल्बी हैं, हमरे जैसा कौन है? अरे हम तो नमाजी हैं, हमरे जैसा कौन है? तो ये अच्छा वाला जो है ना, ये भी नफसानी हिजाब है बहुत बड़ा, जो आपको मंजिल पर पहुंचने नहीं देगा। ये आपको दूर करेगा रास्ता से, और तकब्बुर पैदा करेगा, घमंड पैदा करेगा। हाँ, ज्यादा खतरनाक होता है, जुल्मानी से ज्यादा रहमानी नफ्स खतरनाक होता है। बिल्कुल सही बात। इसीलिए तो कहते हैं, दादा हुजूर के हम देखते थे बयानात वगैरह में भी, तो वो लोग जो है वो अक्सर जिक्र तो देते थे, लेकिन जिक्र के साथ साथ फिक्र